गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम अपने सुधीप पाठक बंधुओं को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे प्रथम भाग में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के महात्म की चर्चा हो रही थी और वही आगे को हम बढ़ाते हुए आप के श्री चरण कमलों में रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभु का नाम ही संतों का तो एक परम धन है जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वीतराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई कहीं, क्योंकि 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं। तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुँह लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए आते हैं, और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुँह लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी। नोचिदम वद कारणम। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणाम्रमाणितस्तथा। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए। संभवतया संतों के यहाँ शांति मिले, पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निरताः संतः, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंडा। पाखंड, पापस्य खंडा, पाखंडा, पाप का ही जो खंड हो उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। यह बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। यह बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना शोर हल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा है? मौनी बाबा जी के आश्रम में। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है। तपसी धनवंत दरिद्र दुखी, तपसी धनवंत दरिद्र गृह, कलि कौतुक तात न जाते कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देख देख कर मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए, यहाँ तो क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहाँ भी तो विडंबना क्या। तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक ही है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, और जहाँ सर्वाधिकार प्राप्त हुए सो ही देवी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डाल दी,
कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हों तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। वार्ताम को अपि न पृच्छति ये, कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किससे परामर्श लिया जाए तो ससुराल से। आजकल का चलन ज्यादा चल रहा है, ससुराल से सलाह लेंगे, साले साहब को बुलाया जाता है, वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं, जहां सौदा पड़ जाए वह समधी बन जाए। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर ही समधी बन जाते हैं, इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। भैया यह सब देख देख कर मेरा चित्त बड़ा शांत हो गया है। एवं पश्यन् कले दूरसान पर्यटन वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। मृत्यलोक में यह सब देख देख कर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाएं भाई, तो तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुंचा और वहां पहुंचकर एक आश्चर्य और देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तमुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निसड़ा खिन्नमानसा। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई आंखों से अश्रुपात कर रही है और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हैं, कोई पानी पिला रही हैं, कोई पंखा कर रही हैं, तो कोई समझा रही हैं। मैंने सोचा यह बेचारी क्यों रो रही है, कौन है, चलकर मैं भी इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है, सो महाराज उसको दुखी हो देखकर मेरा मन भी द्रवित हुआ। मैं उसके पास गया, फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा। अब मैं इनके बीच में जाकर कहूँ, देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है। और उसने कहीं कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया, ए बाबा चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में तू कहाँ गुस्सा चला आ रहा है। माताएं जब आपस में बात कर रही हैं तो एक मिनट में ही आंसू बहाने लग जाए और अगले ही मिनट में मुस्कुराने लग जाए। तो हम बाबा वैरागियों को बिना बुलाए बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ, तो लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्छिन्नतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। महाराज जी कहाँ भाग रहे हो, एक मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं, भैया जब इन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा, कासी तुम देवी जी आप कौन हैं और का विमो, यह दोनों बुढ़े जो पड़े हैं यह कौन हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं, और कायमा यह जो देवियां आपको घेर कर खड़ी हैं यह सब कौन हैं और तुम रोती क्यों हो बताइए। वद देवी सब विस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से देना शुरू किया, दे दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता
इमो मितनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काली योगेन जर्जरो। महाराज, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं और यह दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं, यह दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो कि माँ तो नवयुवती बैठी हुई है और बच्चे दोनों ही बुढ़े हो गए। कितनी जर्जरित स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का मूल कारण यही है। मैं अपना परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन में पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। इस ब्रजभूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई। पर न जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। प्रत्येक ग्रास पर यह तीनों बातें एक साथ साथ ही प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवत चारण बिंदु में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी, त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा। और ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया तो यह संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी, सहज वैराग्य हो जाएगा। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना मां का महत्व पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और वैरागी भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैरागी के बिना भक्त की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि मां, आप वृंदावन छोड़कर न जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोगों का आकर्षण विदेश की ओर है। संतों को जो भी जब तक 2-4 देशों का परिभ्रमण न हो जाए तब तक संतत्व प्राप्त नहीं होता। हम भारतवासियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी ही बन गई है, चाहे वह कथावाचक हो, चाहे कोई महात्मा हो। जब देश विदेश में प्रामाणिक रूप से उनका प्रचार प्रसार हो जाता है तब भारतीयों की दृष्टि उन पर पड़ जाती है। भक्ति मैया ने भी जब यही बात कही तब नारद ने कहा कि माता जी, ऐसा आप मत कहिए। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रहीं, पर अब घोर कलयुग आ गया है, इसलिए कलयुग में सब सदाचार लुप्त होता चला जाता है। तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसचा। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, पर वर्षे वर्षे कमात जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभ कर्म दिख रहे हैं वह भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी अब आप श्री धाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नवयुवती बनकर नाच रही हो। मैं तो कहता हूं कि धन्य है वह ब्रजभूमि जहां इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावनस्य संयोगात पनस्तम तरुणी नवा। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चा। ब्रजभूमि धन्य है, वह ब्रजभूमि धन्य है जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है, जहां आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ,
कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया, और परीक्षित ने कदाचित यदि दंड भी न दिया तो भी भगवान इसकी दंडता सहन क्यों कर रहे हैं। भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, मां यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृतलोक पर जमाना प्रारंभ किया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर यह कलयुग उनकी शरण में चला आया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उन्हें इसमें दिखाई पड़ गया, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना उत्फलम लभते सम्यक कलौ से केश कीर्तनात्। कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवथा। रामचरितमानस में भी इस प्रकार से अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका विशिष्ट गुण है जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बोकर सिद्ध बेकार ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वो अभी प्रायः लुप्त हो गया है। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं। भागवत से अर्थ धन कैसे प्राप्त हो, उसी पर दोनों की दृष्टि है। क्या श्रोता तो क्या वक्ता। श्रोता भी इसी उद्देश्य से कथा करवा रहा है। महाराज हमारी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए तो एक भागवत हमारी तरफ से और भी कराएं, और उस वक्ता का भी वही दृष्टिकोण बन गया है। दुस्तजस्तत करणाथ। भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि चली जाए, भागवत के तात्पर्यार्थ को समझ लिया जाए, तो आप ही धनासक्ति छूट जाएगी। भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहे तो उसका व्यापार खूब चलेगा। जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कोई ही कथावाचक होगा जो भागवत की कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर निर्धन हो। परंतु भागवत के तात्पर्यार्थ को यदि कोई समझ ले तो वह परमहंस हो जाता है। सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है। यद्वैषणानाम धनम, परमहंसों की यह पावन संहिता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही हैं। जयति जय जयति जगति मायास्य कायाधवस्ते वचनर्चनमेकं केवलं चाकलब्लय्य ध्रुवपदा पदमपि यतो यत कृपापातो ध्रुवो अयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधुनंदन प्रहलाद भक्ति के परमार्थ परमाचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए। आज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं।
बाबा मेरे बालकों पर भी कृपा दृष्टि डालो। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच से द्रौपदी की रक्षा की, वे कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य विराजमान हैं। स कृष्णा क्वापि नोगतः, वे कहीं नहीं, वे कहीं चले नहीं गए, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। हरे स्मृति सर्व विपक्ष विमोक्षणम। गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से अपने आप ही मुक्ति दिला देती है। इसलिए माताजी गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो। श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे नाथ नारायण वासुदेवा। देवर्षि नारद ने समझाया, आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। फिर आप तो इनकी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो। आप जहां और जब बुलाओ प्रभु तो वहीं दौड़े दौड़े चले आएंगे, चाहे वह कैसा भी घर हो, कितना भी पतित का घर हो। त्वयाहुस्तस्तु भगवान याति नीच गृह स्वपी। जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान रहते हैं। चाहे वह व्याध का घर हो, बहेलिया का घर हो, रैदास का घर हो, मीरा जी का घर हो, किसी का भी हो, गजेंद्र का हृदय हो, बानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहां हो वहां भगवान आए बिना रह नहीं पाते। प्रियतम प्रभु अपनी प्रणवल्लभा के पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर देवर्षि नारद ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेद सनई सनई सुना दिए, पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता भी सुना दिया, वह भी एक बार नहीं। गीता पाठ है और मुहुर्मुहु अनेक बार भगवत गीता का पाठ भी सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई, परंतु फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी। ज्ञान प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता हो उठी कि अब क्या करूं। मेरे तो औषधालय में जितनी चूर्ण चटनी थी सब चटा दी। इन दोनों का तो स्वास्थ्य ही नहीं ठीक हो रहा। अब कौन सी दवाई लाई जाए। उसी समय आकाशवाणी हो गई। व्योमवाणी तदैवाभून्मा ऋषि खिद्यतामिति उद्यमा सफलास्तेयाम भविष्यति न संशया। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद ने पूछा क्या करूं, तो आकाशवाणी ने कहा ए तदर्थम तु सत्कर्मम सुरुषे तमम समाचर। नारद जी सत्कर्म करो तभी यह स्वस्थ होंगे। वह सत्कर्म कैसा होगा यह कोई संत तुम्हें समझाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं कही। अरे या तो कोई संत का नाम ही बता देती कि अमुक महात्मा के पास पर चले जाओ, तो मैं सीधा पहुंच जाता। यह दवा का ही ठीक से नाम बता देते तो मैं उस दवा को ढूंढ लाता। सत्कर्म करो और कोई संत समझाएगा। दोनों बातें गोल मोल तो मैं इतने जो उपनिषद और गीता के पाठ सुना रहा था, यह क्या यह सत्कर्म नहीं था? यदि यह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा और कौन समझाएगा? चलो ढूंढते हैं, कोई न कोई तो मिलेगा ही।
बोलो श्री सीतारामचंद्र की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।